बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अज़ीज़ तलबा तालिबात, इस उर्दू ऑनलाइन तदरीस में आप तमाम का खैर मकदम है। उम्मीद है आप खैर व आफियत से होंगे। आज हम आपकी दरसी किताब की नज़्म नंबर 20 जिसका उन्वान है मेरे अहद के हसीनों नज़्म का मुताला शुरू करने जा रहे हैं, जिसके शायर है साहिर लुधियानवी। तो आइए सबसे पहले शायर का तारुफ देख लेते हैं कि साहिर लुधियानवी की पैदाइश है 8 मार्च ईस्वी सन 1921 लुधियाना, और उनकी वफ़ात हुई 25 अक्टूबर ईस्वी सन 1980 में। अब्दुस-समी नाम, साहिर तखल्लुस, लुधियाना के एक इंतहाई मुतमव्विल यानी मालदार और खुशहाल जागीरदार ख़ानदान में पैदा हुए। वालिद और वालिदा के कशीदा ताल्लुकात जब नाकाबिल बर्दाश्त हो गए तो साहिर की वालिदा ने अलहदगी इख्तियार कर ली। साहिर ने वालिदा और मामू के ज़ेर साये परवरिश पाई। तालीम मुकम्मल करने के बाद लाहौर में अदब लतीफ़ और सवेरा में बहैसियत मुदीर काम किया। तक़सीम हिंद के बाद शाहरा की इदारत के फ़राइज़ अंजाम दिए। फिर बम्बई पहुँचे, जहाँ फ़िल्मी दुनिया ने उनकी पजीराई की। साहिर फ़िल्मी दुनिया के सबसे ज़्यादा बाइज़्ज़त और मकबूल गीतकार थे। साहिर लुधियानवी के ताल्लुक़ से एक बात जो बग़ैर पशो पेश के कही जा सकती है वो ये कि वो अपनी ज़िंदगी में उर्दू के मकबूल तरीन शायर थे। उनकी शोहरत ऐसी थी जो फ़िल्म स्टारों या मुअज़्ज़ज़ तरीन लीडरों को नसीब होती है। साहिर लुधियानवी को हुकूमत हिंद ने ईस्वी सन 1971 में पद्मश्री का एजाज़ अदा किया और ईस्वी सन 1972 में स्विट्ज़रलैंड नेहरू अवार्ड मिला। उनकी मशहूर तसानीफ़ें हैं तलखियाँ, गाता जाए बंजारा, आओ के कोई ख्वाब बुने और आखिरी नजराने और कुलियात है। तो साहिर लुधियानवी जो है वो फिल्मी दुनिया में बहुत ही मकबूल गीतकार थे। उनके बहुत सी फिल्मों में उन्होंने गीत लिखे हैं और उनके गीत बहुत ही फेमस हुए, बहुत मशहूर हुए, और एक फ़िल्मी जगत में, फ़िल्मी दुनिया के अंदर उनको बहुत ही इज़्ज़त अफजाई के साथ उनको याद किया जाता है। तो आइए अब नज़्म की शुरुआत करते हैं। वो सितारे जिनकी खातिर कई बेकरार सदिया, वो सितारे जिनकी खातिर कई बेकरार सदिया, मेरी तेरा बख्त दुनिया में सितारा वार जागे। कभी रिफ़तों पे लपके, कभी वसअतों से उलझे, कभी सोगवार सोए, कभी नगमाबार जागे। तो ये एक एक बंद मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा और उसका समझाता भी जाऊंगा कि पहले बंद में साहिर लुधियानवी कह रहे हैं कि तेरा वक्त के मायने होते बदकिस्मत, बदबख्त, और रिफत के मायने होते ऊंची बुलंदी, और वसत के मायने होते फैलाव। तो शायर इस बंद में कह रहे हैं कि सितारों की खातिर उनकी दुनिया किस तरह गुजरी है, वो इस बंद में उन्होंने बताया है कि साहिर लुधियानवी कह रहे कि मेरी अपने आप को बदकिस्मत कहते हुए कहते हैं कि मैं ऐसा बदकिस्मत हूँ कि मेरी पूरी ज़िंदगी सितारों को गिनने में गुजर गई है ना। और ये सितारे जो है ये दुनिया के अंदर बहुत ही ऊंचाई पर है और बहुत फैले हुए हैं, है ना। रिफ़तों के मायने होते हैं बुलंद, ऊंचाई पे, और वसत यानी वो फैले हुए हैं। तो कभी उनको गिनने में मेरी ज़िंदगी गुजरी तो कभी उनको देखने में मेरी जो ज़िंदगी थी वो गुज़र गई। वो बुलंद बाम तारे, वो फलक मकाम तारे, वो निशान दे कि अपना रहे बेनिशा हमेशा, वो हंसी व नूर ज़ादे, वो खला के शाहज़ादे, जो हमारी किस्मतों पर रहे हुक्मरां हमेशा। शायर इस बन में कह रहे हैं कि सितारे जो है वो हमेशा इंसानों के किस्मत को उन्होंने हमेशा हुकूमत की है। इंसानों की किस्मतों पर सितारों ने हमेशा हुकूमत की है, क्योंकि एक नजूमी भी सितारे देखकर इंसानों का हाल बताता है
उनकी किस्मतों के फैसले करता है। तो वो बुलंद बाम तारे यानी वो फलक पर जिनका मकाम ऊंचा है और जिनके निशा को देखकर जो नजूमी है, जो हमारी किस्मतों, इंसानों की किस्मतों को बताता है कि भाई तुम्हारी किस्मत में क्या होने वाला है, तुम्हारे सितारे भी गर्दिश में हैं, तुम्हारे साथ अच्छा होने वाला है, बुरा होने वाला है। तो ये सितारे जो है वो खला में रहते हुए भी वो इंसान की ज़िंदगी पर हुकूमत करते हैं, क्योंकि एक नजूमी जो है वो सितारों को देखकर हमारे किस्मत का हाल बताता है। जिन्हें मुजम्मिल दिलों ने अब्दी पनाह जाना, थके हारे काफिलों ने जिन्हें खिजरे रहा जाना, और जिन्हें कम सीनों ने चाहा कि लपक के प्यार कर ले, जिन्हें महविशों ने मांगा कि गले का हार कर ले, और जिन्हें आशिकों ने चाहा कि फलक से तोड़ लाए। शायर इस बंद में कह रहे मुजम्मिल के मायनों से कमज़ोर, लागिर, और अब्दी पनाह यानी गैर फ़ानी, हमेशा रहने वाली चीज़। तो शायर कह रहे कि जिन्हें मुजम्मिल यानी जो कमज़ोर और लागिर लोगों ने सितारों को देखकर हमेशा रहने का ठाना, हमेशा कायम रहने की ठान ली, और जो थके हारे काफ़िले होते थे उन्होंने सितारों को खिजरे राह जाना, है ना। खिजरे राह यानी खिज़र अलैहिस्सलाम का यहाँ जिक्र हुआ है कि खिज़र अलैहिस्सलाम जिस तरह भटके हुए को रास्ता बताते थे, उसी तरह ये सितारे भी खिजरे राह का काम करते हैं। जो लोग रात के अंधेरे में रास्ता भटक जाते हैं तो वो सितारों की रोशनी में और सितारों को देखते हुए वो अपनी राह तलाश कर लेते हैं। और जिन्हें कम सीनों ने चाहा कि लपक के प्यार कर ले, और जिन्हें मयूशों ने मांगा कि गले का हार कर ले, जिन्हें आशिकों ने चाहा कि फलक से तोड़ लाए। यानी जो नौजवान आशिक है उन्होंने चाहा कि सितारों को देख कर के हम लपक कर उनको तोड़ लाए और उनसे हम प्यार कर ले। और मयूशों के, मयूश के मायने होते हैं चाँद जैसा, और चाँद जैसे आशिकों और माशिकों ने सितारों से चाहा कि उनको तोड़ लाए और हमारे गले का हार बना ले, ताकि हमारा गले में एक रोशन हार, चमकता हुआ हार देखकर लोग हमसे मुतासिर हो। और जिन्हें आशिकों ने चाहा कि फलक से तोड़ लाए, और आशिकों ने भी चाहा कि हम भी इन सितारों को फलक से तोड़ लाए और हमारे दस्तरस में, हमारे हाथों में रख लें। किसी राह में बिछाए, किस सेज पर सजाए, जिन्हें बुतगरों ने चाहा कि सनम बना के पूजे, ये जो दूर के हंसी है उन्हें पास ला के पूजे, जिन्हें मुतरबों ने चाहा कि सदाओं में प्रोले, जिन्हें शायरों ने चाहा कि ख्यालों में समोले। तो यहाँ पर शायर कह रहे हैं कि बुतगरों यानी जो बुत बनाने वाले होते हैं, बुतगर मूर्ति बनाने वाले, मुजस्सम साज जो मूर्ति बनाते हैं, और मुतरबों के मायने है जो खुश करने वाला, मतलब यानी खुश करने वाले, है ना, जो गीत गाते और गाने के साथ साथ इंसानों को खुश करते हैं, गवैये, कव्वाल जिनको हम कहते हैं, खुश गाने वाले। तो किस राह में बिछाए और किस सेज पर हम तारों को सजाए। तो बुतगरों ने, मुजस्सा साज ने चाहा, मूर्ति बनाने वालों ने चाहा कि हम तारों को तोड़ लाए और उनको सनम बनाकर हम उनकी पूजा करें। तो और जो दूर हंस के हंसी उन्हें पास ला के पूजे, और जो दूर से हमको एकदम खूबसूरत नज़र आ रहे हैं तो हम चाह रहे हैं कि उनको तोड़ लाए और उनको करीब से हम उनकी पूजा करें, उनकी इबादत करें। और मुतरबों ने यानी गवैयों ने, कव्वालों ने चाहा कि हम उसको हमारी सदा में, हमारी आवाज़ के अंदर उन तारों को पुरो लें। और शायरों ने चाहा कि हम तारों को तोड़कर हमारे ख्यालों में पेश करें और एक शायर अच्छी सी उस पर गज़ल कहें। जो हज़ार कोशिशों पर भी शुमार में ना आए, जो हज़ार कोशिशों पर भी शुमार में ना आए, कभी खाक पे बज़ात के दयार में ना आए, जो हमारी दस्तरस से रहे दूर दूर अब तक, हमें देखते रहे हैं जो बसत गुरूर अब तक। तो शायर इस बंद में कह रहे हैं कि जो हज़ारों कोशिशों करने के बाद भी हम उनको गिन नहीं सकते, है ना, तारों को कभी कोई गिन नहीं सकता। तो हज़ार कोशिशों के बाद भी हम उसको कभी गिन नहीं सकते। और बज़ात यानी वो ऐसी दौलत है कि जो कभी खाक पे यानी जो कभी मिट्टी के दयार में नहीं आ सकती, कभी भी वो ज़मीन पर नहीं आ सकती, वो
कीमती दौलत है और हज़ार कोशिश करने के बाद भी हम सितारों को तारों को गिन नहीं सकते। और शायर कह रहे कि जो हमारी दस्तरस से हमेशा दूर रहे हैं, अब तक दूर रहे, क्योंकि किसी भी इंसान का बस नहीं चला कि वो सितारों को तोड़ लाए, है ना। सिर्फ हम एक मिसाल दे सकते हैं कि मैं तुम्हारे लिए चांद सितारे तोड़ लाऊंगा, लेकिन हम कभी तोड़ नहीं ला सकते क्योंकि वो हमारी दस्तरस से, हमारे हुदूद से बहुत दूर है। और इस ऊंचाई की वजह से वो हम इंसानों को बहुत गुरूर से देखते हैं, वो उससे चमकते हैं और नीचे ज़मीन पर रहने वाले इंसानों को बहुत गुरूर से देखते हैं। मेरे अहद के हसीनों वो नज़र नवाज तारे, मेरे दौरे इश्क पुरूर तुम्हें नज़र दे रहा है। वो जुनू जो आब व आतिश को असीर कर चुका था, वो खला की वसतों से भी खिराज ले रहा है। यहाँ पर शायर कह रहे हैं कि अपने अहद के हसीनों को, नौजवान आशिकों को, कि ये जो तारे ये दूर से ही मुझे प्यारे लग रहे हैं और उनसे मुझे इश्क हो रहा है। और वो जुनून और वो आतिश के एक जो कैदी होता है, असीर के मायने होते कैदी के, तो एक असीर यानी कैदी को जब यानी कोई कैद खाने से छोड़ा जाता है और जिस तरह वो खुश होता है, उसी तरह मैं भी ये तारों को देखकर दूर से खुश हो रहा हूँ। और वो खलाके में ऐसे फैले हुए हैं कि जैसे उन्होंने खिराज ले रखी है, यानी कि खिराज लेना एक मुहावरा है जिसके मायने होते वसूल करना। वो पूरी ज़मीन से उनकी जो चमक है वो वसूल करते हैं, उससे वो फ़ायदा उठाते हैं। मेरे साथ रहने वालों, मेरे बाद आने वालों, मेरे दौर का ये तोहफ़ा तुम्हें साजगार आए। कभी तुम खला से गुज़रो किसी सीम तन की खातिर, कभी कभी तुमको दिल में रख कर कोई गुल अज़ार आए। गुल अज़ार यानी फूल जैसे गालों वाला, रुखसारों वाला, और सीम तन के मायने होते खूबसूरत माशूक। तो शायर कह रहे कि मेरे साथ रहने वालों और मेरे बाद आने वालों दोनों के लिए कह रहे हैं कि मेरे दौर का ये तोहफ़ा तुम्हें साजगार आए, यानी ये जो सितारे, चमकते सितारे हैं, तो मेरे साथ रहने वालों भी और मेरे बाद आने वालों के लिए भी ये बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। और कभी तुम खला से गुज़रो, कभी तुम खला से आसमान से गुज़रो, तो किसी सीम तन की खातिर, यानी किसी खूबसूरत मासूक की खातिर अगर तुम खला से गुज़रो तो कभी तुमको दिल में रख कर कोई गुल अज़ार आए, कोई खूबसूरत फूल जो गालों की तरह होता है, लाल और खूबसूरत माशूक, तो तुम भी उस तरह महसूस करो कि ये हमारे एक माशूक है और एक बहुत ही खूबसूरत ये खला में चमक रहे हैं। तो अज़ीज़ तलबा, ये नज़्म यहाँ मुकम्मल होती है। ये नज़्म में पूरे सितारों की तारीफ़ की गई है कि सितारों को देखकर मुजस्सर साज ने क्या चाहा, है ना, और सितारों को देखकर बुतगरों ने क्या ख्वाहिश की, आशिकों ने, महीशों ने क्या क्या ख्वाहिशें की, वो सब चीज़ें इस नज़्म में बयान की गई है। तो यहाँ पर ये नज़्म हमारी मुकम्मल होती है। आप भी इसको अच्छे से 2 बार 4 बार पढ़िए, इसके अशार याद कीजिए, है ना। और अक्सर इस जो शायर का जो तारुफ है, इसमें से एक सवाल बोर्ड में पूछा जाता है कि हुकूमत हिंद की तरफ से साहिर लुधियानी को कौन सा अवार्ड अता किया गया, है ना। ईस्वी सन 1971 में साहिर लुधियानी को कौन सा एजाज़, कौन सा इनाम अता किया गया हुकूमत हिंद की तरफ से, तो उसका नाम है पद्मश्री का एजाज़, पद्मश्री अवार्ड उनको मिला ईस्वी सन 1971 में। और ईस्वी सन 1972 में उन्हें स्विट्ज़रलैंड नेहरू अवार्ड मिला। ये सवाल बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है 1 मार्क्स के लिए, तो आप इसको भी अच्छी तरह याद कर लीजिए। तो नई वीडियो में नए सबक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।